सरकार ने, उनकी कैबिनेट ने जो फैसला निगम के पक्ष में निगम के तीनों निगमों को एक करके किया है, उसके अभिनंदन स्वागत के लिए जो आप मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए और बीजेपी का अभिनंदन करने के लिए आए हैं, इसका मैं हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो विश्वास आपने, जो आपकी 5 सालों से, पिछले 5 सालों से डिमांड थी कि जब से 3 निगम हुए हैं तब से निगम कर्मियों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो सफाई कर्मी हो, डीबीसी वर्कर हो, टीचर्स हो, डॉक्टर हो, नर्सेज हो, समय पर सैलरी नहीं मिलना, एरियर्स नहीं मिलना, पेंशन समय पर नहीं मिलना, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी और जिसका सीधा असर आपके परिवार पर पड़ता था, जिसका सीधा असर दिल्ली के निगम के द्वारा किए जाने वाले कामों पर पड़ता था। दिल्ली की चिंता बहुत डिमांड करने के बाद दिल्ली सरकार ने नहीं की, लेकिन आज हमें ये कहते हुए खुशी होती है कि कल जो कैबिनेट ने फैसला लिया है, मोदी जी ने दिल्ली के सफाई कर्मी, दिल्ली के डीवीसी वर्कर और दिल्ली निगम के सभी कर्मचारियों को एक नया तोहफा दिया है। निगम मजबूत भी होगा और निगम सुचारू रूप से भी चलेगा। और आज जो ये विश्वास आपने यहाँ पर व्यक्त किया है, उस विश्वास पर पार्टी भी खरा उतरेगी और आने वाले समय में निगम मजबूत होगा और सभी निगम कर्मी भी गर्व के साथ कह सकते हैं हम दिल्ली नगर निगम में काम करते हैं, जो पूरे भारत का सर्वश्रेष्ठ निगम बनेगा। मैं आपके इस काम की सराहना करना चाहता हूं कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी कोरोना में आप लोगों ने लोगों की सेवा करने का काम किया है। जब लोग घरों के अंदर थे तब आप लोग घर के बाहर अपनी फर्ज अदा कर रहे थे एक सैनिक की तरह। इसके लिए मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं, आपको अभिनंदन करना चाहता हूं। और आज इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे प्रधानमंत्री, हमारी कैबिनेट ने जो फैसला लिया है और आज आप उसके अभिनंदन के लिए आए हैं, आपका दिल की गहराइयों से हम धन्यवाद करते हैं। आज एमसीडी के जितने भी कर्मचारी यूनियन हैं, और वो सफाई कर्मी हो, वो टीचर्स हो, वो नर्सेज हो, हर किसी के मन में बहुत खुशी है, क्योंकि 10 साल के बाद निगम दोबारा से मजबूत होने जा रहा है। आज सभी लोग प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहते हैं, केंद्र की कैबिनेट का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि जब तीनों निगम, जब एक निगम का 3 किया गया था तो कुछ सुधार के लिए किया गया था, लेकिन इन 10 सालों में क्या हुआ? 10 सालों में निगम की हालत बद से बदतर होती गई। हमारे जो निगम की रीढ़ की हड्डी है, सफाई कर्मचारी, हमारे डीबीसी वर्कर और जितने टीचर्स हैं, जितने नर्सेज और डॉक्टर्स हैं, उनकी सैलरी, उनके एरियर्स, उनकी पेंशन मिलने में दिक्कत आती गई। दिल्ली सरकार ने निगम को कोई सहयोग नहीं दिया। अब केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, यूनिफाई किया है, एकजुट निगम दिल्ली में ज़्यादा सशक्त काम करेगा और हमारे जो निगम के कर्मी हैं, जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए हुए हैं, जो खुश हैं, उनको दोबारा से एक अच्छा मौका मिलेगा, उनको सैलरी समय पर मिलेगी, उनके एरियर्स, उनके जो समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। तो इससे निगम कर्मियों के और निगम के अंदर बहुत खुशी है। आपको पता है निगम में लगभग 2 लाख सब मिला के कर्मचारी हैं। 2 लाख का मतलब है लगभग 10 लाख लोग इससे प्रभावित होते थे, जिनके बच्चे पढ़ते थे, किसी का इलाज होना था और उनको समय पे अगर नहीं सुविधा मिलती तो उनको बच्चों की फीस जमा करना है, उनके राशन का, ये सारी व्यवस्थाएं और काम सुचारू अच्छा होना, ये एक अपने आप में बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। बीजेपी ने स्वागत किया। यानी मानकर चलें कि अब जो है एमसीडी के कर्मचारियों की तनख्वाह समय से मिलेगी, दिल्ली वालों के काम नहीं रुकेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरह से हमलावर है आप लोगों। देखिए, आम आदमी पार्टी की एक समस्या है, क्योंकि 7 साल में उन्होंने एमसीडी को लगातार अपने
पैरों तले दबाया है और तानाशाही दिखाई है, एमसीडी को पैसा नहीं दिया है, जिससे देखिए निगम को पैसा नहीं देना का सीधा असर निगम कर्मियों पर पड़ता है, सीधा असर दिल्ली की जनता पर पड़ता है। दिल्ली की सफाई व्यवस्था, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ, इन सारी व्यवस्थाओं पर पड़ता है। तो कुल मिला के दिल्ली की सरकार ने निगम के साथ जो भेदभाव किया है उसका सीधा असर निगम कर्मियों और दिल्ली के ऊपर पड़ा है, जिसको केंद्र सरकार ने संज्ञान में लिया है। और अब मोदी जी ने जो भरोसा निगम कर्मियों और निगम में दिखाया है उसका असर दिल्ली के ऊपर पड़ेगा। दिल्ली को एक मेयर मिलेगा, लेकिन बजट इस तरह की खबरें आ रही हैं कि केंद्र सरकार के पास है। देखिए अभी इसमें बहुत सारी बातें हैं जो प्रशासनिक दृष्टि से क्या क्या इसमें परिवर्तन होने, पहले क्या खामियां थी, अब क्या सुधार होने। तो जब एक बार सुधार का कदम केंद्र सरकार ने उठाया है तो उसमें बहुत सारे अच्छे कदम होंगे जिससे निगम मजबूत होगा। काफी खुश दिख रहे हैं आप लोग, लगातार स्वागत कर रहे हैं कर्मचारी। देखिए जिस तरह से हमने जो यूनियंस आए, जो लोग आए हैं, वो हर कोई यही कह रहा है कि हमारी बहुत पहले की डिमांड थी कि जब से निगम का विभाजन हुआ है तब से निगम को कमज़ोर किया जा रहा था, अब निगम मजबूत हो रहा। तो उनके अंदर एक स्वाभाविक रूप से खुशी की लहर है, क्योंकि जितने हमारे भाई निगम कर्मी हैं वो निगम को अपना परिवार मानते हैं। कोरोना काल में देखा होगा इन्होंने अपना परिवार नहीं देखा, सफाई करने के लिए, अपनी ड्यूटी करने के लिए वो लोग आए। और उस समय आए जब लोगों को डर था, मौत का डर था, लेकिन उन्होंने मौत के डर से अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। निगम में विकास कार्य होंगे, उस निगम में कर्मचारियों को वेतन और उनकी पेंशन समय पे मिलेगी, जो उनके जितने उनके लाभांश है वो सब समय पे मिलेंगे। जब निगम एक थी तो सबको मिलते थे, निगम के 3 टुकड़े हुए तो तीनों निगमों के अंदर समस्याएं पैदा हो गई। मुझे लगता है भारत सरकार के कदम का सबको स्वागत करना चाहिए। और आज जिस प्रकार से दिल्ली की सभी कर्मचारी यूनियंस ने आकर के भाजपा कार्यालय में मोदी जी का धन्यवाद किया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद किया है, वो ये दर्शाता है कि निगमों के कर्मचारियों के घर में कितनी खुशी आई है। रही बात 646 कर्मचारी जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम में हमने जिनको पक्का किया है वो 100% पक्के होंगे, उन सबको पक्का किया जाएगा। और 2006 तक के कच्चे कर्मचारी, 2010 तक के सीजी वाले कर्मचारी और डेथ केस वाले कर्मचारी जितने भी हैं, FR 17 हमने हटाया, लेफ्ट आउट केस सब हमने फारिग किए। तो जितने भी मांगे हमारे सफाई कर्मचारियों के या अन्य कर्मचारी यूनियंस के, वो सब मांगे पूरी होंगी। और अब जब धीरे धीरे निगम मजबूत होगी, एक स्थायी मजबूत आएगी, एक निगम आएगी, तो आप देखना दिल्ली का विकास भी अच्छे से होगा। सर वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जैसे निगम के चुनाव नज़दीक थे तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से डर के जो है वो ये चुनाव टाल दिए हैं और तीनों निगमों को एक करने की बात कही है। जो डर की बात कर रहे हैं वही डरे डरे घूम रहे हैं। अगर दिल्ली के कर्मचारियों की उनको चिंता होती, 2.5 करोड़ जनता की उनको चिंता होती, तो निगमों का फंड ही नहीं काटते। ग्लोबल शेयर 17.5% से 12.5% कर दिया। दुनिया भर के हमारे जो हेड थे, LA रोड, ग्रामीण विकास, कम्युनिटी सेंटर में किसके गरीब के बच्चे की शादी होती है, उसके काम को उन्होंने रुकवा दिया। तो ऐसे अनेक कार्य है जो दिल्ली सरकार ने रोके हैं। और मैं दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूँ, 7 साल की उपलब्धि दिल्ली सरकार हमें बताए, उन्होंने 7 साल में क्या किया? 70,000 करोड़ की सरकार है, 70,000 करोड़ रुपए गए कहाँ? हर वर्ष वो पैसे कौन डकार रहा है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, जब निगम एक हुई है, कर्मचारियों के घर में खुशी आई है, जनता के घर में खुशी आई है, तो उस खुशी को बर्दाश्त क्यों नहीं कर रहे? बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। और जब चुनाव आएगा हम दम से लड़ेंगे और फिर उनको घर छोड़ कर आएंगे।